राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पर्यावरण से जुड़ी गतिविधियों को लेकर एक समीक्षा बैठक अशोकनगर के सरस्वती शिशु मंदिर में 13 से 15 मार्च के बीच आयोजित की गई। इस बैठक में बीते वर्ष में हुए कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही संघ के शताब्दी वर्ष में पंच परमेश्वर के पर्यावरण संरक्षण विषय को लेकर भी आगे की कार्य योजना तैयार की गई। बैठक में बीते कुछ वर्षों में पर्यावरण संरक्षण में काम करने वाले 5 लोगों को सम्मानित भी किया गया है, जिनके कार्यों से पर्यावरण को लेकर लोगों के बीच में जागरूकता आई है और पर्यावरण संरक्षण में महती भूमिका भी निभाई है। इस अवसर पर प्रदेश भर से आए 31 जिलों के करीब 90 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 10 मात्र शक्ति भी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो 100 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके बाद कई सारे कार्यक्रमों को लेकर वो लगातार जो है समाज और सिस्टम के बीच में इसी बीच में अशोकनगर में एक बड़ा आयोजन पर्यावरण को लेकर है हुआ है, जिसमें पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे लोग इसमें हुए। 3 दिन का एक कार्यक्रम चला। साथ ही कुछ ऐसे लोगों को सम्मानित भी किया गया है जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। तो इस कार्यक्रम को लीड करने वाले पुरुषोत्तम शर्मा जी हमारे बीच में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, हमारे लिए स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। तो किस तरह का ये आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य क्या था? ये पर्यावरण क्षेत्र में काम करने वाले सब लोग और पर्यावरण गतिविधि एक मंथन करती है। 2 प्रकार की बैठकें वर्ष में होती हैं, एक योजना बैठक और दूसरी समीक्षा। वर्ष भर में जो हमने काम किया उसकी समीक्षा, उसमें कुछ अच्छे लोगों ने काम किया उनके लिए कुछ कार्य, और योजना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये समीक्षा बैठक है जो वर्ष में काम कार्यकर्ताओं ने किए हैं, समाज के लोगों ने काम किए हैं, व्यक्तियों के नाते, समूह के नाते, एनजीओ के माध्यम से या कोई भी संस्थान कार्य कर रहा है, उन सबको मिलाकर इसकी समीक्षा करने का है कि पर्यावरण के क्षेत्र में क्या कार्य हो रहा है, इसकी समीक्षा के लिए बैठते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को आज सम्मानित भी किया गया है, तो किस तरह के लोग हैं और क्या काम उनके रहे जिनकी वजह से सम्मान मिला है? सम्मान पर्यावरण गतिविधि सम्मान की श्रृंखला इसलिए चलाती है क्योंकि उस सम्मान के कारण समाज के अन्य लोग जुड़ने का काम, उनमें उत्साह आता है, उनमें एक वातावरण बनता है, उनको भी लगता है कि ये सरकारी हम कर सकते हैं। तो समाज में एक वातावरण बनाने के उद्देश्य से उनका सम्मान, और उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, समाज हित में काम किया, समाज के लिए किया है, अपना लगाकर समाज के लिए काम करने वाले ऐसे कुछ लोगों को सम्मानित करने का पर्यावरण सामाजिक रूप से काम करने वाले लोग हैं या संघ के वो लोग जो इस तरह के पर्यावरण की गतिविधियों में वो ज्यादा इसमें जो संघ को सम्मान की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, जो लोग सम्मानित किए गए हैं वो समाज से हैं या समाज से? समाज में जो अच्छा काम करेगा उसका सम्मान करना पर्यावरण गतिविधि का संघ का आशय है। संघ अपने सम्मान के लिए कोई कार्य नहीं करता। कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? ऐसे 5 लोग हैं जिन्होंने, एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बीज इकट्ठा करके समाज के सहयोग से 10,000 पौधों की एक नर्सरी तैयार की और उसका निःशुल्क वितरण करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सम्मान के पात्र हैं, उनको सम्मानित करना चाहिए कि उन्होंने अपना श्रम लगाकर, अपना समय दे करके निःशुल्क रूप से समाज के सहयोग से और एक बड़ी नर्सरी करी जिसमें कोई शासकीय सहायता नहीं, बाकी सारी चीज़ें नहीं, और निःशुल्क पौधों का वितरण कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपने घर में लगाइए। और बताइए। दूसरी एक महिला है, अब महिला ने अपने घर के अंदर ये किचन गार्डन बना लिया जहाँ विभिन्न प्रकार की सब्जियां बिना किसी रासायनिक खाद के उगा रही हैं, गमलों में उगा रही हैं, और आसपास के क्षेत्र में जो उनके यहाँ मिलने आते हैं उनको वो वितरित भी करती हैं। तो ऐसे लोग सम्मान के पात्र हैं कि नहीं, जो प्रेरणा दे रहे हैं। और ये बताइए कि संघ के 100 वर्ष हुए तो तमाम सारे कार्यक्रम किए, हिंदू सम्मेलन किए, उसके पहले गृह संपर्क भी किया और भी कार्यक्रम। तो ये जो 5 नए काम आपने हाथ में लिए उसमें भी पर्यावरण का एक बड़ा काम ले, तो ये बैठक हो उस सिलसिले में भी मानी जानी चाहिए कि उसको लेकर भी कुछ गतिविधियां आगे बढ़ेंगी। निश्चित रूप से संघ का पंच परिवर्तन एक विषय है, उसमें पर्यावरण है। पंच परिवर्तन तो समाज से आह्वान किया ही है। संघ अपने सम्मान के लिए कोई कार्य नहीं करता। संघ के 100 वर्ष हुए हैं इसलिए उत्सव मना रहे हैं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। संघ जिन कार्यों को संघ ने किया है वो समाज तक पहुंचे, वो कार्य समाज तक आए, उनमें पंच परिवर्तन है। तो इस जो आप अगले कुछ दिनों में पंच परिवर्तन में जो पर्यावरण को लेकर काम करने वाले हैं, क्या इस बैठक में उसकी रूपरेखा जैसी कोई? बिल्कुल निश्चित रूप से रूपरेखा है। संघ ने 5 काम समाज से कहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति निर्माण का काम करता है। हमारा कार्य है शाखा लगाना, शाखा में उसके गुणों का विकास होना व्यक्ति के, वो समाज सेवी बनेगा, वो निष्ठावान बनेगा, अनुशासन प्रिय होगा, समय पालन करने वाला होगा,
तो ये गुणों का निर्माण हुआ। जब वो व्यक्ति समय पालन करने वाला, अनुशासित, प्रामाणिक, ईमानदार, देशभक्त बनेगा तो वो समाज में काम करेगा। ये काम संघ का है, शाखा के माध्यम से। संघ सिर्फ एक ही काम करता है, बाकी समाज के सहयोग से समाज परिवर्तन पर्यावरण करता का है। काम आप समाज के तो पर्यावरण पंच परिवर्तन आह्वान किया है इस वर्ष में कि हमारा शताब्दी वर्ष है। आपने हमारा काम देखा है, संघ का कार्य देखा है। संघ तो समाज के काम के लिए हमेशा तैयार रहा। तो समाज से ये आह्वान किया है, ये 5 परिवर्तन उनको करना है। एक, स्वदेशी का आचरण। कुटुंब अपना ठीक रखेंगे तो कुटुंब से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है, तो आपका राष्ट्र ठीक होने वाला है। तीसरा कार्य है समरसता का, सारा समाज एक है, समरस समाज के रूप में करें। चौथा काम है पर्यावरण का। जो पर्यावरण अगर ठीक होगा तो प्रलय आएगी, कौन बचाएगा? समाज ही बचाने वाला है। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, और इसी से सब कुछ होने वाला है। इसलिए पर्यावरण का ऐसे 5 विषय लेकर कुटुंब प्रबोधन है, समरसता है, स्वदेशी कार्यक्रम है, तो सिर्फ पर्यावरण को लेकर पर्यावरण को लेकर है। ऐसे 5 का आह्वान किया, इसलिए पर्यावरण की बैठक है।